कभी आपने सुबह के समय अपनी रसोई में जाकर एक पल के लिए रुककर सोचा है कि जो बर्तन हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में बनते कैसे हैं? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, रसोई में हल्की सी रोशनी आ रही है, गैस पर चाय उबल रही है, एक स्टील का पतीला उसे संभाले हुए खड़ा है, साइड में एक चमकदार थाली रखी है, एक कटोरी, एक गिलास और शायद एक पुराना सा लोहे का तवा। ये सब बर्तन हमारी जिंदगी का इतना आम हिस्सा बन चुके हैं कि हम इन्हें देखते भी नहीं, हम बस इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बर्तन पहले क्या थे? क्या ये हमेशा से ऐसे ही चमकदार और मजबूत थे, या फिर कभी ये मिट्टी थे, कभी पत्थर, कभी धरती के अंदर छुपा हुआ एक धातु का टुकड़ा? सोचिए जरा, जो स्टील की थाली आज आपके सामने रखी है, हो सकता है कुछ सालों पहले वो धरती के कई किलोमीटर अंदर छुपी हुई आयरन ओर की एक पत्थर जैसी ढीली सी चीज थी, और फिर एक लंबी, कठिन और अद्भुत यात्रा के बाद वो एक बर्तन बन गई। ये कहानी सिर्फ बर्तनों की नहीं है, ये कहानी इंसान की सोच की है। ये कहानी उस सफर की है जहां एक आम सी मिट्टी और धातु इंसान के हाथों में आकर एक उपयोगी वस्तु बन जाती है। और आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि बर्तन कैसे बनते हैं, धरती से लेकर रसोई तक का उनका सफर क्या होता है, कैसे एक धातु पिघलती है, कैसे उससे शेप मिलता है, कैसे वो चमकती है, और कैसे वो हमारी जिंदगी का एक छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। ये कहानी सिर्फ फैक्ट्री की मशीनों की नहीं है, ये कहानी उन हाथों की भी है जो सालों से बर्तनों को बना रहे हैं। ये कहानी टेक्नोलॉजी की भी है और परंपरा की भी। तो चलिए धीरे धीरे इस सफर को शुरू करते हैं। एक पल के लिए समय को पीछे ले चलिए, बहुत पीछे, उस दौर में जब इंसान के पास ना स्टील था, ना एल्यूमिनियम और ना ही मॉडर्न फैक्ट्रियां। उस समय जब इंसान ने अभी अभी आग को समझना शुरू किया था, सबसे पहले बर्तन मिट्टी से बने थे। हाँ, वही मिट्टी जो हमारे पैरों के नीचे होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सिस्टम समझो के वीडियो में। प्राचीन समय में जब लोग शिकार करते थे और जंगल में रहते थे, तब उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। खाना पकाने और पानी रखने का कोई सही तरीका नहीं था। तब किसी ने एक बहुत सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया सोचा। उसने मिट्टी को पानी में मिलाकर एक शेप दी, फिर उस मिट्टी को धूप में सुखाया और फिर आग में पका दिया, और बस दुनिया का पहला बर्तन जन्म ले चुका था। ये बर्तन आज के बर्तनों जैसा चमकदार नहीं था, लेकिन ये एक क्रांति थी। इस मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जा सकता था, इसमें खाना पका सकते थे, इसमें अनाज स्टोर कर सकते थे। ये वही पल था जहां से इंसानी सभ्यता एक नए मोड़ पर आ गई। समय के साथ इंसान ने मिट्टी के बर्तनों को और बेहतर बनाना शुरू किया। कुम्हार नाम के लोग मिट्टी को घुमाकर सुंदर सुंदर घड़े और बर्तन बनाने लगे। आज भी अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको कुम्हार का चाक घूमता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसान की सोच हमेशा आगे बढ़ने वाली है, और एक दिन इंसान ने एक और चीज खोज ली, धातु। जब इंसान को कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन जैसे मेटल्स मिले, तब बर्तनों की दुनिया बदल गई। अब बर्तन सिर्फ मिट्टी के नहीं रहे, अब वो धातु के होने लगे। लेकिन ये धातु आती कहां से है? सोचिए जरा। एक स्टील का बर्तन असल में स्टील से बनता है, और स्टील आयरन से बनता है, और आयरन आता है आयरन ओर से। आयरन ओर धरती के अंदर पत्थर की तरह होता है। माइनिंग के जरिए इसे बाहर निकाला जाता है। बड़े बड़े ट्रक्स और मशीनें धरती को खोदकर इस ओर को निकालती हैं। फिर ये ओर फैक्ट्रियों तक पहुंचता है। यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। आयरन ओर को सबसे पहले बहुत हाई टेम्परेचर पर फर्नेस में पिघलाया जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि धातु पत्थर से लिक्विड मेटल में बदल जाती है। ये बिल्कुल लावा की तरह दिखता है, लाल, गरम और चमकदार। इस मोल्टन मेटल को फिर अलग अलग प्रोसेसेस से गुजारा जाता है ताकि उसमें से इम्प्यूरिटीज निकाली जा सकें। जब आयरन को कार्बन और कुछ और एलिमेंट्स के साथ मिलाया जाता है, तब स्टील बनता है। और स्टील ही वो मटेरियल है
जिससे आज दुनिया के ज्यादातर बर्तन बनते हैं। लेकिन स्टील का एक बड़ा ब्लॉक अभी बर्तन नहीं है। उसे बर्तन बनने के लिए एक और लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले स्टील को शीट्स में बदला जाता है। बहुत बड़े रोलर्स के बीच से स्टील को गुजारा जाता है, जिससे वो पतली पतली शीट्स में बदल जाता है। फिर इन शीट्स को मशीनों से काटा जाता है। अगर थाली बनानी हो तो एक गोल टुकड़ा काटा जाता है। अगर पतीला बनाना हो तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा लिया जाता है। फिर शुरू होती है शेपिंग। पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेस इन स्टील शीट्स को दबाकर शेप देती हैं। धीरे धीरे एक फ्लैट शीट, एक थाली, एक कटोरी या एक पतीला बनने लगती है। ये प्रोसेस देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। एक सिंपल सी शीट धीरे धीरे एक बर्तन में बदल जाती है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब आता है फिनिशिंग का स्टेज। बर्तन को पॉलिश किया जाता है। मशीनें और पॉलिशिंग व्हील्स से उसकी सतह को स्मूथ और शाइनी बनाया जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से स्टील के बर्तन इतने चमकदार दिखते हैं। फिर उन्हें साफ किया जाता है, चेक किया जाता है और पैकिंग करके बाजार भेज दिया जाता है। और कुछ दिन बाद वो बर्तन किसी घर की रसोई में पहुंच जाता है। सोचिए जरा, जो थाली आपके सामने है उसने कितना लंबा सफर तय किया है। धरती के अंदर से लेकर फैक्ट्री की भट्टी तक, फिर मशीनों के बीच, फिर पॉलिश और पैकिंग, और फिर एक घर की रसोई। ये सफर शायद हम कभी देखते नहीं, लेकिन ये हर बर्तन की कहानी है। और सिर्फ स्टील ही नहीं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी इसी तरह बनते हैं। कॉपर के बर्तन भी एक अलग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। हर मटेरियल की अपनी कहानी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में बर्तन हाथ से बनाए जाते हैं। हाँ, मशीनों के बिना। कुछ शहरों में आज भी कारीगर हथौड़े से धातु को पीट कर बर्तन बनाते हैं। ये एक कला है, एक परंपरा है जो सदियों से चल रही है। हर हथौड़े की चोट एक शेप देती है। धीरे धीरे एक पतली धातु की शीट एक सुंदर बर्तन बन जाती है। ये प्रोसेस धीमा है, लेकिन इसमें एक अलग ही खूबसूरती है। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया में बर्तन ही ना होते तो क्या होता? हम खाना कैसे पकाते, पानी कैसे स्टोर करते, रसोई कैसे चलती? सच तो ये है कि बर्तन हमारी जिंदगी का एक छुपा हुआ हीरो हैं। हम उन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन उनके बिना हमारी डेली लाइफ लगभग इम्पॉसिबल हो जाती। और शायद इसीलिए बर्तन सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये इंसानी क्रिएटिविटी का एक प्रमाण है। धरती की मिट्टी और धातु को एक उपयोगी चीज में बदल देना, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी आप अगली बार अपनी रसोई में जाएं, एक पल के लिए अपने बर्तनों को देखिए। एक थाली, एक कटोरी, एक पतीला, और सोचिए इनके पीछे कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। धरती की कहानी, आग की कहानी, मशीनों की कहानी और इंसान के हाथों की कहानी। ये छोटी सी चीज ही हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाती हैं। और शायद इसीलिए एक आम सा बर्तन भी उतना ही अद्भुत है जितनी कोई बड़ी मशीन। जिंदगी में कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली कहानी अक्सर छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। और बर्तन उन्हीं छोटी लेकिन जरूरी कहानियों में से एक है। अगर आज की इस कहानी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, अगर अब आप एक सिंपल बर्तन को भी थोड़ा अलग नजर से देख पा रहे हैं, तो शायद इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद पूरा हो गया। और अगर आप ऐसी ही रोचक कहानियां और गहरी जानकारी वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर एक ऐसी ही आम सी चीज के पीछे छुपी हुई असाधारण कहानी को समझने वाले हैं। तब तक के लिए सोचिए जरा, आपके आस पास कितनी चीजें हैं जिनकी कहानी आपने कभी सुनी ही नहीं।